प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सभी का आज की इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रिय दाऊद अपने भजन में कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बढ़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। आइए प्रियो, हम प्रार्थना के साथ आज की इस पवित्र आराधना में सहभागी होंगे। पवित्र 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से आज के सुंदर पवित्र विश्राम वार के दिन को दिखाने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें सप्ताह भर रक्षा रखवाली की और हमारे संग संग रहा प्रभु, और हर एक परिस्थिति में हाँ पिता आपने हमको संभाला। हाँ प्रभु, हमें से कई लोग हाँ पिता परमेश्वर, हाँ पिता जीवन के कई क्षेत्रों में कई प्रकार से दुख और निराशाओं में गुजरते, लेकिन हे प्रभु आप सदा हमारे संग साथ रहते और हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामर्थ्य देते। धन्यवाद प्रभु, सप्ताह भर आपने हमें हाँ पिता संभाला और इस दिन को दिया कि पुनः हम आपकी आराधना, आपकी स्तुति कर सके। पिता हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमें अपनी आत्मा से भरें ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना और तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा और आपकी आत्मा ही की अगुवाई में वचन पर, वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए। धन्य प्रभु, आज की संपूर्ण आराधना से केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिले। धन्य प्रभु, हम अपने जीवन को, हम अपनी कलीसिया को और उन तमाम प्रियजनों को हाँ पिता जो आज हमारे साथ इस YouTube ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए हैं, हाँ पिता हम अपने जीवनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमें से प्रत्येक को प्रभु अपनी आत्मा से भरे, अपने आशीष को दें। संपूर्ण आराधना और अपने जीवन देह प्राण आत्मा आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में मेथोडिस्ट गीत की पुस्तक से 539 नंबर का गीत गाएं, कुछ कमती न मुझको होगी। कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह गड़रिया, मेरा यीशु मसीह गड़रिया, मेरा यीशु मसीह गड़रिया। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख प्यास न होगी, मुझे भूख प्यास न होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। वह मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, वह मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता। इस राह में थकन न होगी, इस राह में थकन न होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु
छड़ी से हिम्मत होगी, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मेरे दुश्मन को तू हरावे, मेरा दस्तरख्वान बिछावे। मेरे दुश्मन को तू हरावे, मेरा दस्तरख्वान बिछावे। खुशी उस कुछ भी न होगी, खुशी उसको कुछ भी न होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। मेरे सर पर तेल झलकता और प्याला मेरा छलकता। मेरे सर पर तेल झलकता और प्याला मेरा छलकता। तेरे घर में खुशी तब होगी, तेरे घर में खुशी तब होगी। मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया, मेरा यीशु मसीह है गड़रिया। ये समय है प्रेरितों का विश्वास वचन, जो कि हमारा भी है। हम बड़े विश्वास के साथ पुनः हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रिय समय है, हम प्रार्थना में जाएं और आइए मिस्टर जॉर्ज विल्सन जी की अगुवाई में हम प्रार्थना में जाएं। आप सबको जय मसीह की। आइए हम कुछ समय प्रार्थना में गुजारेंगे। पवित्र 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 दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी का फिर से आपके हुजूर आते प्रभु जी, धन्यवाद देते प्रभु जी उत्तम आशीष के लिए, प्रभु जी शांति आनंद प्रेम के लिए, प्रभु जी जीवन के हर एक उत्तम आशीष के लिए, प्रभु जी आपने हर एक बात में हमें संभाला प्रभु जी, और आज के दिन तक लिया है प्रभु जी, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी आपके हर एक कार्य के लिए, प्रभु जी आपने हर एक कार्य में संभाला प्रभु जी, और सही सलामती से रखा, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी परिवार के हर एक लोगों के लिए, जिन जिन परिवार प्रभु जी कोई दिक्कत है प्रभु जी, उनका हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक को संभाले प्रभु जी, हर एक को अच्छा रखे प्रभु जी। प्रार्थना करते विशेष के प्रभु जी, जब जीवन में बहुत बड़ी दिक्कत है प्रभु जी, एक कोरोना वायरस प्रभु जी पूरे संसार में छाया हुआ प्रभु जी, और हजारों लोग परेशान है प्रभु जी, हरे बहुत सारे लोग मारे गए प्रभु जी, जो लोग जीवन में चले गए प्रभु जी, हर एक के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, इस कोरोना वायरस को प्रभु जी इस दुनिया से हटा दीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी हर एक जन सुरक्षित रह सके प्रभु जी। प्रभु जी हमारा विश्वास है प्रभु जी कि आप ही प्रभु जी जिस परेशानी से हमको बाहर निकाल सकते प्रभु जी। और प्रभु जी जब भी हमने मांगा प्रभु जी, जब भी आपसे प्रार्थना की प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु जी, और प्रभु जी हाँ और आमीन में कबूल किया प्रभु जी। हमारा विश्वास है प्रभु जी कि बीमारी भी जल्द से चली जाएगी प्रभु जी, और हर एक जन सुरक्षित रह सकेगा प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी विशेषकर प्रभु जी, जब एक कमी हुई प्रभु जी परिवार में प्रभु जी, जब एक हमारे बीच में से प्रभु जी सुदीप सरकार भाई हमारे बीच में नहीं रहे प्रभु जी, और प्रभु जी आप उनको आपने अपने पास बुला लिया प्रभु जी। हम जानते प्रभु जी वो आपकी पनाह में प्रभु जी उनको अपने पास रखी प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी उनके परिवार के लिए, उनके परिवार को प्रभु जी बड़े दुख को सहने की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी। जब एक बड़ा गम प्रभु जी परिवार है प्रभु जी, परिवार के हर एक लोगों को, उनकी पत्नी को, बच्चों को, उनके भाई बहनों को,
और माँ बाप को हर एक को प्रभु जी उनको इस पर बड़े दम को सहने की शक्ति दी प्रभु जी। इस बड़े दुख को प्रभु जी हमने सहा प्रभु जी, वो हमारे बीच में थे प्रभु जी, आज हमारे बीच में नहीं प्रभु जी, लेकिन आपने उनको आपके पास लाया प्रभु जी। हर एक बात प्रभु जी उनके परिवार को संभाले प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक दिन प्रभु जी, प्रार्थना करते बिशप साहब के लिए, डीन साहब के लिए, मेथोडिस्ट चर्च के पादरी पास्टर साहब के लिए, अयोध्या चर्च के पादरी साहब के लिए, हर एक जन को प्रभु जी आप आशीष दीजिए प्रभु जी, हर एक को अच्छा रखें प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी हर एक बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते, हर एक जवानों के लिए प्रार्थना करते, हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक को अच्छा रखें प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी जब एक दिक्कत है प्रभु जी, जो बाढ़ आई हुई है शहर पूरे देश में बाढ़ का माहौल है प्रभु जी, बहुत से लोग मर रहे हैं, परेशान है प्रभु जी, बड़ी दिक्कत है प्रभु जी, आप हर एक बात को संभालें प्रभु जी। इस पानी को भी रोकें प्रभु जी, और प्रभु जी ताकि लोग सुरक्षित रह सकें प्रभु जी। प्रभु जी आप हर एक बात को हमारी जानते प्रभु जी, पूरी कलीसिया को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांग लेते सुनिए और दया से करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन में की रोटी आज हमें दे, और जैसे कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। जय मसीह की प्रियो, बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से ऐसा अवसर मिला कि हम प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के वचनों को पढ़ने पाते हैं। तो आज का चुना हुआ वचन जो हमें मिला है वो है भजन संहिता 119 उसकी 41वीं आयत से लेकर 48वें आयत तक, और इसे हम अपनी रीति के अनुसार पढ़ेंगे। पहली आयत को मैं पढ़ूंगा, दूसरी आयत को आप सब पढ़ेंगे, और आखिरी आयत को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा, और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। आखिरी पद को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में पुनः जय मसीह की। प्रियो परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद मैं करता हूँ, जिसने मुझे और आपको और हमारे परिवारों को भला चंगा और स्वस्थ रखा है। प्रियो, निरंतर हम प्रभु में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, और प्रभु से हम प्रार्थना करते रहे कि प्रभु इस महामारी से हमें जल्द से निजात दे। प्रियो, आप सभी लोगों को मालूम होगा पिछले दिनों में सेंटेनरी मेथोडिस्ट चर्च के सदस्य मिस्टर सुदीप सरकार जी प्रभु में सो गए, और निश्चय ही मेरे प्रियो वे हमारे चर्च और हमारे चर्च के लोगों से बहुत प्यार करते थे। प्रियो, निश्चय ही वे प्रभु के चरणों में पाए जाते होंगे। परमेश्वर पिता उनके परिवार को इस दुखित समय में, इस शोकित समय में प्रभु उनको संभाले, शांति, सांत्वना और हिम्मत और बल प्रदान करे। आइए प्रियो, हम परिवार के लिए पुनः एक छोटी सी दुआ हम करें। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, निश्चय प्रभु आप हमारे जीवन के मालिक हैं और हमारे जीवन के कर्ता और धर्ता, जीवन के देने और लेने वाले परमेश्वर आप हैं। प्रभु जी, आप ही हमें सुख देते, और ये प्रभु
आप हमें हमारे जीवन में प्रभु उस दुख के क्षण में भी आप हमारे संग और साथ रहते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पुनः एक बार आपके प्रिय बेटे सुदीप सरकार जी के जीवन के लिए। निश्चय प्रभु, जब आपने उनको इस पृथ्वी पर भेजा था, निश्चय प्रभु उनका जीवन हम समस्त कलीसिया के लिए, हाँ प्रभु, आशीष का कारण था। प्रभु, हमने आपके प्रेम को उनके जीवन में देखा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उनके सुंदर जीवन के लिए। निश्चय प्रभु, जितने भी दिन इस पृथ्वी पर रहे, हे प्रभु, उनके जीवन के द्वारा हमने आशीष को पाया, आपके प्रेम को देखा। हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। निश्चय प्रभु, जब हमारे प्रियजन हमसे गुजर जाते, प्रभु, हमें शोक होता है। प्रभु, आज निश्चय उनका परिवार, उनकी धर्मपत्नी, उनके दोनों बच्चे और हे प्रभु उनका समस्त परिवार, हाँ पिता, शोक में है। प्रभु, हम दुआ करते हैं प्रभु, इस दुख के समय हे प्रभु कोई उन्हें शांति नहीं दे सकता और दुनिया की कोई भी चीज प्रभु उन्हें शांति और सांत्वना नहीं दे सकती और उस खालिस्तान को कोई भी भर नहीं सकता। प्रभु, हम तो उससे प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप उन्हें, हाँ पिता, शांति प्रदान करें, अपनी असीम शांति से उनके जीवनों को भरें और हे प्रभु उन्हें हिम्मत दे, बल दे, साहस दे, ताकि हे प्रभु जीवन के, हाँ पिता, आगे की चुनौतियों को हे प्रभु वे सामना कर सकें और अपने जीवन को प्रभु आपके अनुग्रह से बड़े, हाँ पिता परमेश्वर, सामर्थ के साथ, बल के साथ वो जी सके, सहायता करें। आप, हाँ पिता, हम दुआ करते हैं आप उनकी धर्मपत्नी को संभाले, उनके दोनों बच्चों को संभाले, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें और हे प्रभु आप उन्हें बल और सामर्थ दें। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ को सुना। एक बार पुनः उनके धर्मपत्नी को, उनके दोनों बच्चों को, उनके समस्त परिवार को आपके हाथों में सौंपते। दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देख लिया होगा, पिछले दिनों मिसेस वर्षा विल्सन जी का बर्थडे था, 17 तारीख को। मैं आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। प्रभु परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। आइए प्रियो, इस समय हम कलीसिया मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारे आशीषों को देने वाले पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते और धन्यवाद करते हैं मिसेस वर्षा विल्सन जी के जीवन के लिए। हाँ पिता, धन्यवाद करते हैं आपने उनके जीवन में बीते वर्षों में ढेर सारी आशीषें और बरकतें प्रदान की, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, उनके जीवन के, उनके परिवार के जीवन के, हाँ पिता, पिछले दिनों में, हाँ पिता, हर एक उतार और चढ़ाव में आप उनके संग साथ रहे और हे पिता उन्हें, हाँ पिता, अब तक अगुवाई किया, उनकी हम इसलिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्य प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन्हें दीजिए ये नव वर्ष जो आपने उन्हें आशीष के स्वरूप में प्रदान किया है, यीशु के नाम में उनके जीवन के लिए ढेर सारी आशीष का कारण है। इस नव वर्ष में निरंतर आप उन्हें स्वस्थ जीवन दें, हर एक दुख बीमारी से बचाएं, स्वस्थ जीवन दें और निरंतर अपने डर, अपने भय में उन्हें बढ़ाएं। प्रभु, हमारी दुआ है आप उनके समस्त परिवार पर अपनी बरकत को, अपनी आशीष को बनाए रखें। प्रभु, हम धन्यवाद करते आपने हमारी दुआ को सुना। उन्हें एक बार उन्हें, उनके पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं पुनः आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो निरंतर आप लोग YouTube आराधना में शामिल होकर कलीसिया में संगति करते। परमेश्वर आप सभी को बताए की आशीष और बरकत प्रदान करें। प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ विशेष करके उन प्रियजनों का जो आज की इस आराधना में संचालन में अगुवाई किया। परमेश्वर आप सबों को ढेर सारी आशीषें और बरकतें प्रदान करें और आप सभी से निवेदन है निरंतर वैसे ही हम बड़े हर्ष और आनंद के साथ इन दिनों में भी प्रभु की महिमा अपने जीवन से करते रहें। प्रभु परमेश्वर आप सबों को ढेर सारी आशीष दे। प्रियो, ये समय है आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ पढ़े जो मिलता है भजन संहिता उसका 23 और
1 आयत से लेकर 6वें और अंतिम आयत तक। आइए इस पाठ को हम मिस्टर अर्जित लुकस की अगुवाई में हम पढ़ें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखाए जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आइए प्रियो, इस समय हम पुनः प्रभु की महिमा में अपने मनों को तैयार करते हुए मुक्ति दिला यीशु नाम, शांति दिला यीशु नाम, इस गीत को मिस्टर अभिनव जॉन जी के परिवार की अगुवाई में गाते हुए प्रभु की महिमा करें और अपने मनों को वचन के लिए तैयार करें। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु
सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में पुनः जय मसीह की। प्रियो, जो वचन आज हमने पढ़ा है, आइए उस वचन पर हम मनन और चिंतन करें और आइए हम प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ें। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु इस पावन अवसर के लिए, पावन समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि पुनः एक बार आपने हमारे जीवन में इस पवित्र विश्रामवार को जोड़ा कि हम आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा कर सकें। धन्य प्रभु, अब जब हम आपके जीवित और पवित्र वचन पर मनन और चिंतन करना चाहते, प्रभु आप हमारी सहायता करें। आप अपने वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक से बोले और बातचीत करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें से प्रत्येक को, हाँ पिता, अपनी आत्मा से भरें और हमें से प्रत्येक से आप बोले, बातचीत करें। हम धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, बाइबल बहुत सारे लोगों के जीवन के विषय में बताती है, उनके जीवन के विषय में वर्णन करती है। और मेरे प्रियो, बाइबल में वर्णित हर एक जीवन एक महत्वपूर्ण ज्ञान और शिक्षा को हमारे जीवन में देती है। और मेरे प्रियो, उन्हीं में से आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि दाऊद है, उसके जीवन से मैं कुछ बातों को आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, अक्सर हमारे जीवन को बड़ा आनंद और हर्ष मिलता है जब कोई हमारा तारीफ करता है या हमारा कोई अधिकारी हमसे कहे कि वह व्यक्ति जो है इस कार्य के योग्य है, लायक है। हमें बड़ा आनंद मिलता है। और मेरे प्रियो, हमें से हर एक का जीवन ऐसा होना भी अत्यंत जरूरी है। प्रियो, हम देखते हैं जब साउल इजराइलियों का राजा था और जिसे परमेश्वर पिता ने ठहराया था और उसने परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप किया, तो परमेश्वर पिता एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसके स्थान पर राजा बने। और मेरे प्रियो, पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय के 14वें वचन में यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। शमूएल नबी इस जगह पर कहता है कि यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। मेरे प्रियो, इस जगह पर दाऊद के विषय में परमेश्वर पिता कहता है कि जैसा व्यक्ति वो चाहता है कि इजराइल का राजा बने, इजराइल का रखवाला बने, इजराइल का अगुआ बने, वो गुण और वो स्वभाव और उसके मन की योग्य व्यक्ति को परमेश्वर पिता ने ढूंढ लिया है और वो व्यक्ति दाऊद है। मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में हमको जानना, यद्यपि हम बहुत सारी बातों को जानते हैं, लेकिन उसे और अधिक जानना हमें अत्यंत जरूरी है। और मेरे प्रियो, इस भजन 23 से कुछ बातों को मैं जो जाना, जो मैं देखा, उन बातों को आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। यद्यपि मेरे प्रियो, ये जो भजन 23 है हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। इसे हम अपनी बाल्य अवस्थाओं से हम इसको स्मरण करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। और निश्चय ही इस बहुप्रचलित वचन जो हम सब जानते हैं, हम मेरे प्रियो, मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ, जो मैंने देखा और जो मैंने समझा और जो मैंने पाया। प्रियो, वो पहली बात जो दाऊद के जीवन से और विशेष करके इस पार्टिकुलर भजन से जो मैं पहली बात मैं देखता हूँ, वह है परमेश्वर के प्रति उसका, अर्थात दाऊद का समझ। परमेश्वर के प्रति उसका अर्थात दाऊद का समझ। मेरे प्रियो, जब हम दाऊद के भजनों को हम पढ़ते हैं, दाऊद के और भजनों को पढ़ते हैं, तो हमें ये ज्ञान मिलता, हमें स्पष्ट जानकारी मिलता कि वो किस प्रकार से, कितनी गहराई से वो अपने परमेश्वर पिता को जानता था। मेरे प्रियो, हम दाऊद के भजन में देखने पाते हैं कि परमेश्वर पिता को वो कहता है कि परमेश्वर पिता स्वर्ग और पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी पाया जाता है उन सबों का रचयिता यहोवा परमेश्वर है। और हम ये भी देखते हैं मेरे प्रियो कि दाऊद परमेश्वर पिता के विषय कहता कि वो करुणा निधि परमेश्वर है, वो तारणहारा परमेश्वर है, वो पालनहारा परमेश्वर है, वो महाप्रतापी परमेश्वर है, वो महापवित्र परमेश्वर है, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है।
और मेरे प्रियो, इस जगह पर वह उस जीवित परमेश्वर पिता के विषय में कहता है कि वह उसका चरवाहा है, कि वह उसका चरवाहा है। मेरे प्रियो, चरवाहा कैसा होता है या उसका कार्य क्या है, दाऊद अच्छे रीति से जानता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं ही एक चरवाहा था, स्वयं ही एक चरवाहा था। पहला शमूएल उसके 16वें के 11वें पद में हमें देखने को मिलता कि वह अपने पिता के भेड़ बकरियों को चराया करता था। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं इस जगह पर परमेश्वर पिता को अपना चरवाहा और स्वयं को एक भेड़ के रूप में देखता है। मेरे प्रियो, भेड़ एक निर्बल, एक कमजोर, एक निर्बुद्धि और असमर्थ प्राणी है। और मेरे प्रियो, वह अपने आप को उस स्थान पर रखता है और परमेश्वर को अपना चरवाहा के स्थान पर रखता है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं वो अच्छी रीति से जानता है कि भेड़ क्या है और रखवाला क्या है और चरवाहा क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को वो उच्च स्थान पर रखता और अपने आप को एक निर्बुद्धि और एक कमजोर, एक असमर्थ व्यक्ति के रूप में देखता और उसकी आवश्यकता को महसूस करता। मेरे प्रियो, दाऊद इस बात को जानता था कि जो उसकी भेड़ें हैं उसके बिना वे सुरक्षित नहीं हैं, उसके बिना वे सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। एक पल भी वे भेड़ें दाऊद के बिना सुरक्षित नहीं है, वे सुरक्षित नहीं है। उन्हें उसके चरवाहे की जरूरत है जो उसका प्रोटेक्शन करे, उनकी सहायता करे, उन्हें चराए, उन्हें मार्ग दिखाए। मेरे प्रियो, हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर पिता को अपना चरवाहा मानता है और कहता है मेरे प्रियो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रियो, इस जगह पर दाऊद कहता यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मेरे प्रियो, वो हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से परमेश्वर को समझता है। यहोवा उसका परमेश्वर है, इसलिए उसके जीवन में कुछ भी कमी नहीं होगी। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब साउल और उसकी सेना एक बार एक फलिस्ती सेना के साथ, जिसमें गोलियत भी था, और वे दोनों आमने सामने थे मेरे प्रियो, और गोलियत फलिस्ती सेना की ओर से वो इस्राएलियों को ललकार रहा था, उनके परमेश्वर के नाम को लेकर ललकार रहा था कि कोई एक व्यक्ति उसके पास जाए और लड़े। मेरे प्रियो, इस्राएल का राजा और संपूर्ण इस्राएल की सेना, उनमें से एक व्यक्ति नहीं था कि कोई व्यक्ति हिम्मत करके जाए और उसका सामना करे। मेरे प्रियो, हम देखते हैं वे डर गए थे और कांप गए थे और हम देखते हैं मेरे प्रियो, उनमें से कोई भी व्यक्ति उस समय अपने परमेश्वर पिता के विषय बात नहीं कर रहा है। उनमें से कोई भी व्यक्ति अपने जीवित परमेश्वर पिता के विषय में बात नहीं कर रहा, अपने महाप्रतापी परमेश्वर पिता के विषय में बात नहीं कर रहा है। हम देखते हैं उसी जगह पर हम देखने पाते हैं पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय के 26वें पद में हम देखते हैं जो दाऊद जो है अपने भाइयों को मिलने और उनका हालचाल जानकर उन्हें कुछ देने के लिए जो आया था, इस बात की जानकारी जब उसको प्राप्त होती है कि फलिस्ती सेना ललकार रहे हैं उनके परमेश्वर पिता के नाम को लेकर, मेरे प्रियो दाऊद के मन में मेरे प्रिय हम देखते हैं एक प्रकार का भावना हम देखते हैं। वो कहता है पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय के 26वें वचन के उसके आखिरी लाइन में कहता है, वो खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। मेरे प्रिय हम देखते हैं कि कितना अद्भुत और गहरी बात इस जगह पर कहता है कि वो खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। मेरे प्रियो, इजराइल सैनिक राजा सहित उनमें से एक व्यक्ति भी इस प्रकार की बात को नहीं कहता। हाँ मेरे प्रियो, एक व्यक्ति भी इस प्रकार की बात को नहीं कहता कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारने की हिम्मत उसने कैसे की। मेरे प्रियो, ये दाऊद अभी तो एक बालक ही था। मेरे प्रियो, वह अपने जीवित परमेश्वर को जानता है, वह अपने जीवित परमेश्वर को जानता है और बड़े दृढ़ता से
दृढ़ता से इस बात को कहता है। पिछले दिनों मैं व्हाट्सएप में एक बहुत सुंदर मैसेज में पढ़ा, विश्वास और आत्मविश्वास। मेरे प्रियो, इस जगह पर हम दाऊद के विश्वास और आत्मविश्वास को भी देखने पाते हैं। वो विश्वास करता है उसका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, और उसके नाम से वो आत्मविश्वास के साथ लड़ने भी जाता है और विजयी होता है। मेरे प्रियो, दाऊद अपने परमेश्वर को भली भांति जानता और समझता था। और मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर चाहता कि उसके लोग उसको पहचाने, उसके लोग उसको जाने, उसकी महिमा को जाने, उसके प्रताप को जाने, उसकी इच्छाओं को जाने। मेरे प्रियो, क्या आज हम अपने परमेश्वर को जानते हैं? हम विश्वास करते हैं? क्या हम विश्वास में आत्मविश्वास रखते हैं? आत्मविश्वास है हम में? मेरे प्रियो, ये हमारे सामने प्रश्न है, हमारे सामने प्रश्न है। परमेश्वर ये चाहता कि उसके हर एक जन, बेटा और बेटी उसको बहुत अच्छे रीति से जाने। प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29वें अध्याय के 11वें से 14वें आयत में लिखा हुआ है कि जब कोई उसको पुकारेगा, प्रार्थना करेगा, परमेश्वर पिता उसकी सुनेगा, और जो कोई उससे संपूर्ण मन से ढूंढेगा तो वह पाएगा भी। मेरे प्रियो, क्या हम अपने प्रतिदिन के जीवन में उस जीवित परमेश्वर को जानने समझने के लिए प्रयत्न करते हैं? क्या हम उसकी महिमा, उसके पराक्रम के कामों को जानने के लिए यत्न करते हैं? मेरे प्रियो, जब हम यत्न से परमेश्वर पिता को ढूंढेंगे, परमेश्वर पिता को खोजेंगे, निश्चय ही हम दाऊद की तरह, चाहे परिस्थितियां अनुकूल न हो, हम परमेश्वर पिता में विश्वास और आत्मविश्वास हमें होने पाएगा, और निश्चय ही हम हर एक परिस्थिति में विजयी होने पाएंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो, जो मैं इस भजन 23 से मैंने पाया, वह है परमेश्वर के प्रति उसकी अर्थात दाऊद की आश्वस्तता, निर्भरता और भरोसा। परमेश्वर के प्रति उसकी अर्थात दाऊद की आश्वस्तता, निर्भरता और भरोसा। प्रियो, दूसरे पद में लिखा हुआ है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही सुंदर एक वातावरण का इस जगह पर दाऊद जो है अपने मन में कल्पना कर रहा है। एक हरे भरे घासों से भरा हुआ जगह और सुंदर बहते झरने को वह महसूस करता है। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि परमेश्वर उसे जो है हरी हरी चराई में, ऐसे जगहों में बैठाता है और ऐसे जगहों से होकर उसको ले चलता है। अर्थात मेरे प्रियो, दाऊद अपने जीवन के आशीषों के विषय वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर पिता उसके जीवन में इतनी अद्भुत, वो सुंदर, जैसे वो चित्र है वैसी आशीषें परमेश्वर पिता उसके जीवन में देते हैं, और उस परमेश्वर पिता के द्वारा वो आशीषें वो पाता, और परमेश्वर पिता ऐसी आशीषों से होकर उसके जीवन को ले चलता है। लेकिन मेरे प्रियो, साथ ही साथ चौथे वचन में वो कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, इस जगह हम देखते हैं दाऊद जो है वो खुशी और आनंद और आशीष से भरे समय का वर्णन करता है, और साथ ही साथ अपने जीवन के दुख भरे समय का भी वर्णन करता है। लेकिन उन दुख भरे समय में एक महत्वपूर्ण बात इस जगह पर कहता है कि तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, दाऊद अपने बाल्य अवस्था से ही कई प्रकार के संघर्षों को उसने किया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय के 34 से 36 वचन को यदि पढ़े तो हम देखते हैं कि वह अपने भेड़ों को चराने के समय सिंह और भालू से, उनके मुंह से अपने भेड़ों को छुड़ाता था, और सिंह और भालू को वो फाड़ डालता था, मार देता था।
मेरे प्रियो वो छोटा बालक, मेरे प्रियो जो इस प्रकार के कामों को परमेश्वर पिता की सामर्थ्य से करता हूं, वो कहता है कि परमेश्वर पिता की सामर्थ्य से वो सारी बातों को किया, वो कहता है। और वो इसीलिए वो कहता है तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरी प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन दाऊद की तरह हम में यह आश्वस्तता, ये निर्भरता और ये भरोसा होने की जरूरत है कि चाहे दुख और सुख हमारे जीवन में आए, हम हानि से न डरे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रभु परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रियो, दो बातों को मैं इस जगह बताना चाहता। हम देखते हैं दाऊद अपने चरवाहे पर पूरा कॉन्फिडेंस रखता है। दाऊद अपने चरवाहे पर अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखता है। अपने चरवाहे पर उसको बहुत कॉन्फिडेंस है और हर एक परिस्थिति में मेरे प्रियो वह अपने जीवन में एक प्रकार से कंटेनमेंट को भी हमें देखने को मिलता है। वह जो रास्ते में परमेश्वर पिता उसको ले चलता है, उन रास्तों में उसको कॉन्फिडेंस है और साथ ही साथ उसको उसके जीवन में कंटेनमेंट भी है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं ये दोनों भावनाएं हम मनुष्य के जीवन में होना अत्यंत जरूरी है। कॉन्फिडेंस भी होना और कंटेनमेंट भी होना हमारे जीवन में बहुत और बहुत जरूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मेरे प्रियो मैं आप लोगों को बताना चाहता, तीसरे वचन में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर की अगुवाई में जीना। परमेश्वर की अगुवाई में जीना। मेरे प्रियो, इस दुनिया में जीवन कभी स्थिर नहीं होता, जीवन अस्थिर है। दुख और पीड़ा और परीक्षा हमारे जीवन में आते ही रहते हैं। और मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि हम हर एक परिस्थिति का बड़े अच्छी रीति से सामना कर सके। समय आता है कई बार हम गिर भी जाते हैं। मेरे प्रियो, दाऊद भी एक बार परमेश्वर की निगाहों में गिर गया। वो कार्य किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। उसने अनुचित कार्य किया, उसने बत्सेबा के साथ उसने अनुचित कार्य किया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता, हम देखते हैं जिस प्रकार दाऊद कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उसके जीवन में जी ले आया। मेरे प्रियो, उसके पाप के कारण परमेश्वर पिता ने उसे निश्चय दंडित किया, उसके जीवन में दुख को लाया, लेकिन एक नया जीवन को भी उसने दाऊद को दिया। और मेरे प्रियो, देखते हैं वह जब गलत रास्ते पर चल रहा था, गलत रास्ते पर जा रहा था, परमेश्वर पिता ने अपने नबी नातान नबी के द्वारा परमेश्वर पिता ने परमेश्वर पिता ने अपने धर्म और मार्ग में उसकी अगुवाई की। नातान नबी के द्वारा परमेश्वर पिता ने उसे यह ज्ञान दिया, ये जानकारी दी कि उसने गलत किया है और उसने धर्म की ज्ञान को दिया। और मेरे प्रियो, दाऊद ने उसे स्वीकार किया और पश्चाताप किया और परमेश्वर पिता ने उसे नया जीवन दिया, उसे उसके पाप और गुनाहों को उसने माफ किया। मेरे प्रियो, दाऊद इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्यार करता है। वो कहता है भजन संहिता 119 के 105 में कि परमेश्वर का वचन उसके लिए जो है, परमेश्वर का वचन के विषय में कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लद्दी पर और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मेरे प्रियो, भजन संहिता 19 उसके 7 से 10 में भी बहुत अच्छी बातों के द्वारा वो परमेश्वर पिता की व्यवस्था के विषय में कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोग
साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत से कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। मेरे प्रियो, वो इस कदर वो अपने परमेश्वर के वचन और उसकी व्यवस्था से प्यार करता था और उसकी व्यवस्था की अगुवाई में अपने जीवन को जीता था। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब कोई भी परमेश्वर पिता की राह से भटकता है, परमेश्वर पिता उसकी ताड़ना भी करता है। और उसी बात को मेरे प्रियो इस जगह पर दाऊद कहता है 4 वचन के आखिरी लाइन में, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हम सभी जानते हैं जब दाऊद ने परमेश्वर पिता के विरुद्ध पाप किया, उसका दंड भी उसे भोगना पड़ा और जो बदसेवा से पहला उसको पुत्र हुआ था, वो जो है उसका जो है डेथ हो गई। और मेरे प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने उसे दंडित किया। मेरे प्रियो, जब हम गुनाहों में अपने जीवन को जीते, बुराई में चले जाते, परमेश्वर निश्चय हमको ताड़ना देता। लेकिन मेरे प्रियो, हमें उसकी ताड़ना को भी बड़े आदर से ग्रहण करने की जरूरत है। दाऊद ने ऐसा ही किया। हम जानते हैं कि वह अपने बेटे के लिए बहुत प्रार्थना किया और जब मर गया उसका बेटा, तो उसके अधिकारी उसके पास आकर बताने के लिए डर रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब उसको पता चला वो मर गया, आकर वो अच्छे से खाना वाना खाया और अपना प्रतिदिन का जीवन जैसे वो जीता था जीने लगा। और लोगों ने से पूछा कि ऐसा क्यों? परमेश्वर पिता, दाऊद ने कहा कि परमेश्वर पिता ने जो किया अच्छा किया और जो वो कर सकता था उसने किया और उसके लिए उसने बिल्कुल भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बार ऐसे होते हैं, हम परमेश्वर पिता की उन बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में दाऊद की तरह परमेश्वर के उस सोटे और लाठी को ग्रहण करने की जरूरत है। निश्चय जब हम उसे ग्रहण करेंगे, दाऊद जिस प्रकार कहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, निश्चय ही हमें शांति और शांतमना अपने वचन के द्वारा हमको प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, चरवाहे अपने लाठी का, इस जगह पर जो लाठी का वर्णन है, चरवाहे अपने लाठी का मुख्यतः 3 प्रकार से प्राचीन काल में उस जमाने में यूज किया करते थे, इस्तेमाल करते थे। वो पहली बात है, भेड़ों को अन्य हिंसक जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भेड़ों को अन्य हिंसक जानवरों से सुरक्षा के लिए वो लाठी का इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरा, अपने भेड़ों को ताड़ना और उनकी अगुवाई करने के लिए, अपने भेड़ों का ताड़ना और उनकी अगुवाई करने के लिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, वह अपने भेड़ को उस लाठी के द्वारा भेड़ों की ऊन को उठाकर कि वह काटने के योग्य हुआ और नहीं हुआ, इस बात का परीक्षण किया जाता था। प्रियो, परमेश्वर पिता अपने वचन की लाठी से, अपने सामर्थ्य की लाठी से हमारे जीवन को, हमारे जीवन की, जो कि हम उसके भेड़ हैं, वह हमारी रक्षा करता है। और रक्षा करने के साथ साथ वह हमारी ताड़ना भी करता है अपने वचन के द्वारा, और ताड़ना के साथ साथ वह हमारी अगुवाई भी करता है अपने वचन रूपी लाठी के द्वारा। प्रियो, और वह हमें वचन के द्वारा वो समय जो आने वाला है उसके विषय में हमें बताता है। प्रियो, आज हमें इन बातों को, दाऊद जैसे परमेश्वर पिता को जानता था, परमेश्वर पिता को गहराई से जानता था, हमें भी यत्न से उस परमेश्वर को जानने के लिए कोशिश करने की जरूरत है। दाऊद जिस प्रकार से परमेश्वर के
परमेश्वर के प्रति उसकी आश्वस्त था और परमेश्वर के प्रति उसकी उस पर निर्भरता थी, उस पर भरोसा था। ऐसे भरोसा हमें अपने परमेश्वर पिता पर करने की जरूरत है। जिस प्रकार दाऊद परमेश्वर की अगुवाई में जीवन को जीता, उसकी व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को जीता, हमें भी ऐसे जीवन जीने की जरूरत है। मेरे प्रियो, दाऊद का चरवाहा यहोवा परमेश्वर था। आज हमारा चरवाहा कौन है? हमारा चरवाहा आज कौन है? मेरे प्रियो, क्या इस दुनिया के मोह माया है? क्या इस दुनिया के कोई और हीरो है? मेरे प्रियो, हमारा हीरो यूना, हमारा चरवाहा, हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें ये बताता है हमारा चरवाहा कौन है। हमारा चरवाहा यूना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 11वें वचन में कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे प्रियो, आज हमारा चरवाहा, वो उत्तम चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हम उसकी भेड़े हैं। इसलिए नहीं कि हम कोई अच्छा काम किए हैं, नहीं, लेकिन उसने हमको दाम देकर हमें अपना भेड़ बनाया, हमें अपना भेड़ बनाया है। मेरे प्रियो, हमें उसने खरीद लिया है। वह चाहता है कि हम उसकी अगुवाई को अपने जीवन में स्वीकार करें। प्रियो, यूना के सुसमाचार उसके 10 के 4 आयत में इस प्रकार कहता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। वे पराये की ओर, पराये के पीछे नहीं जाती, क्योंकि वे उसको नहीं पहचानती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के जो भेड़े हैं, हम जो परमेश्वर के भेड़े हैं, आज परमेश्वर ने हमको उस संसार की मोह माया और संसार के उस जंजाल से हमको बाहर निकाला है। प्रियो, संसार की जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जब अपनी भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। परमेश्वर पिता ने इस दुनिया से हमको निकाला, हमें अपने लिए चुना और आज वह हमारे आगे आगे चला गया है। आज हमें चाहिए कि हम उस रास्ते को अपनाएं जिस रास्ते पर हमारा चरवाहा गया, जिस रास्ते पर हमारा चरवाहा हमें शिक्षा दिया, उस रास्ते पर हम अपने जीवन को जिए। यहाँ पर और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि उसकी जो भेड़ें हैं उसकी बातों को सुनती हैं, पहचानती हैं और उसके पीछे जाती हैं। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा चरवाहा परमेश्वर है? क्या हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है? हम उसकी क्या आवाज को पहचानते, क्या हम उसके पीछे चलते हैं? ये आज मेरे और आपके लिए प्रश्न है। मेरे प्रियो, हमारा चरवाहा हरी हरी चराइयों के समान अपने संगति और अपने वचन, हरी हरी चराई और झरनों के समान अपने वचन और अपनी संगति के द्वारा हमें आशीषित करता और हमें उस रास्तों पर हमें ले चलता है। और मेरे प्रियो, वो सुखदायी जल के झरने के पास, जैसे लिखा हुआ है, वो हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वैसे ही हमें पवित्र आत्मा रूपी जल के द्वारा वह हमें आशीषित करता है। मेरे प्रियो, उस सुखदायी जल के झरने के समान पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है, ताकि हम दाऊद के समान परमेश्वर को जान सकें, दाऊद के समान परमेश्वर को दृढ़ता से, गहराई से जान सकें और दाऊद के समान परमेश्वर के प्रति उसकी आश्वस्तता और आश्वस्तता और निर्भरता और भरोसा रख सकें और दाऊद के समान हम परमेश्वर पिता के अगुवाई में अपने जीवन को जी सकें। आइए प्रियो, परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें। धन्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। हाँ पिता, इस भजन के द्वारा आज हमसे आपके
बोला और बातचीत किया। अनुग्रहकारी पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए कि हम आपकी आवाज को पहचान सकें और प्रभु हम आपके पीछे अपने जीवन को जी सकें। जिस प्रकार दाऊद आपको दृढ़ता से जानता था, हम भी दृढ़ता से जान सकें। जिस प्रकार दाऊद, हाँ पिता, आप पर पूर्ण निर्भर था, आप पर पूर्ण आश्वस्त था और आप पर पूर्ण भरोसा रखता था, हम भी अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में आप पर भरोसा रख सके। हाँ प्रभु, जिस प्रकार हाँ पिता परमेश्वर दाऊद, हाँ पिता, आपके आत्मा की अगुवाई में, वचन की अगुवाई में अपने जीवन को जीता, आज हम पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई में जी सके, सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं अब्बा, आपने हमारी दुआ को सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, समय है पुनः हम प्रभु की महिमा में एक विशेष गीत मिसेस प्रमीला बारिक जी और उनकी बेटी की अगुवाई में हम सुने और प्रभु की महिमा करें और इसी समय हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु को अर्पित करें। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु की महिमा में एक गीत प्रस्तुत करेंगे हम। प्रार्थना करें और प्रार्थना में हम अपने जीवनों को, अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से पुनः हम आपके चरणों में आते और हृदय की गहराई से
आज के जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रिय दास दाऊद के लिए, जिसके जीवन के द्वारा हमने हाँ पिता जानने पाया कि वो कितनी गहराई से तुझको जानता, तुझको समझता, तुझ पर अपने जीवन को जीता, तेरे डर भय में अपने जीवन को जीता। हे प्रभु परमेश्वर, हमने देखा ओ प्रभु वो अपने जीवन में प्रभु अपने जीवन की हर एक आवश्यकताओं के लिए हाँ पिता तुझ पर आश्वस्त था, तुझ पर निर्भर था और हे प्रभु तुझ पर भरोसा करता था। हे पिता, और हे प्रभु जीवन भर हे पिता वो तेरे डर भय में अपने जीवन को जिया, आपकी व्यवस्था में ओ प्रभु जी आपकी व्यवस्था से हाँ प्रभु वो हाँ बने रहा और हे प्रभु आपकी व्यवस्था में अपने जीवन को जिया। होने दीजिए प्रभु हम भी ऐसा जीवन जी सकें और हे प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें। निश्चय प्रभु जिस प्रकार हाँ पिता आप ओ प्रभु यीशु हाँ पिता परमेश्वर आप दाऊद के हाँ पिता चरवा थे, आप हमारे भी चरवा हैं। प्रभु यीशु आप हमारे उत्तम चरवा हैं। प्रभु आप हमें हाँ पिता परमेश्वर हरी हरी चराइयों में ले चलें और ये प्रभु जी सुखदायी जल के झरनों के पास हमें ले चलें और ये प्रभु हमें आशीषित करें और हे प्रभु जीवन के हर एक पड़ाव में प्रभु आप हाँ पिता आपकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए हे प्रभु हम उसका सामना करें और आप में विजयी हो सके, सहायता करें। प्रभु परमेश्वर हमारी दुआ है प्रभु इस समय में ओ प्रभु निरंतर अपनी बरकत को हमारे इस कलीसिया पर बनाए रखना। हाँ पिता अपनी सुरक्षा को हमारी कलीसिया के हर एक परिवार हर एक जन पर बनाए रखना। धन्य प्रभु हमारी दुआ है राजा यीशु इस समय जो भेंटे हमने आपकी महिमा के लिए दिया है ओ प्रभु दया करके आप इसे ग्रहण करें और हे प्रभु अपनी महिमा में हाँ पिता इसे इस्तेमाल करें। प्रभु परमेश्वर हम दुआ करते हैं आप हमारे काम कमाई पर हाँ पिता हमारे लोगों के नौकरी जॉब पर अपनी आशीष और बरकत को दें। हे प्रभु कोई कमी और घटी आपके प्रियजनों के जीवन में ना हो। हे प्रभु हर एक की आवश्यकताओं को आप हाँ पिता बहुतायत से आप पूरी करें। धन्य पिता हमारी दुआ है कि प्रभु हम दिन प्रतिदिन और भी तन मन और धन से आपकी सेवा कर सके, आप हमारी सहायता करें। प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी दुआ को सुना। हाँ पिता पुनः एक बार जिस प्रकार आपने सप्ताह भर हमारा रक्षा रखवाली किया इसलिए धन्यवाद करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं इस हाँ पिता सप्ताह भर में भी आप हमारी सुधि लीजिए, हमारी सहायता और हमारी मदद कीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते आपने हमारी दुआ को सुना। देह प्राण आत्मा और विशेष करके भेंट को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु राजा हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो विश्वासी हृदय से परमेश्वर पिता की आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के तमाम विश्वासियों के साथ और हमारे साथ जुड़े हुए उन तमाम ऑनलाइन व्यूअर्स के साथ आज कल और युगानुयुग बनी रहे, आमीन 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 आमीन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। जय मसीह की।